नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल अब राजधानी भोपाल जल्द ही मेट्रो सिटी कहलाने जा रहा है। भोपाल वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज से भोपाल मेट्रो की शुरुआत होगी। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इसका कार्यक्रम होगा, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो आपको बताते चलेंगे, भोपाल वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मेट्रो का संचालन अब शुरू होने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से यानी कि वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही साथ आज से भोपाल मेट्रो की शुरुआत होगी, जहां आपको बताते चलें कि कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में यह कार्यक्रम होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आपको बताते चलें कि आज से राजधानी भोपाल अब मेट्रो सिटी कहलाने जा रही है, चूंकि अब आज से मेट्रो का जो संचालन है वो शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इसको हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के साथ ही मेट्रो का संचालन अब सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, अब राजधानी मेट्रो सिटी कहलाने जा रही है और आज से इसकी शुरुआत होगी। कल से जो इसका परिचालन है वो नियमित रूप से होने जा रहा है। जी बिल्कुल नैन्सी, अब कुछ ही पलों में जो मेट्रो ट्रेन है वो लोकार्पित हो जाएगी और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी इसका लोकार्पण करेंगे। उसके पहले जहां मैं खड़ी हूँ ये कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर है और यहाँ तैयारियां हो चुकी हैं जो कार्यक्रम होना है और यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर उनका स्वागत किया है। और उसी के साथ आज अभी कुछ देर में ये प्रोग्राम शुरू होगा। और खास बात यह है कि जो ये कार्यक्रम का शुभारंभ जो होने वाला है इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका जो वर्चुअली है जो उनका संदेश है वो प्रसारित होगा। जैसे कि जब इंदौर मेट्रो का लोकार्पण हुआ था तो खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, लेकिन इस बार उनका जो वर्चुअली है ये जो संदेश यहाँ प्रसारित होने जा रहा है, इसी के साथ जो एक बहुत मतलब कहें कि एक लंबे इंतजार के बाद मेट्रो भोपाल वासियों को मिलने वाली है। और गर्व से आज हम भी कहेंगे कि हाँ, हमारे पास भी मेट्रो है और आज से भोपाल जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की श्रेणी में भी आ जाएगा। और जो इंदौर है वो आ चुका है और जो एक भोपाल की एक बड़ी तस्वीर बदलने जा रही है, क्योंकि जब भी अगर बात करें विकसित राजधानियों की तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता था कि भोपाल में मेट्रो नहीं है, लेकिन मेट्रो का संचालन आज से शुरू हो जाएगा और कल से जो आम नागरिक है उनके लिए इसको खोल दिया जाएगा और वो कल से इसमें यात्रा कर सकेंगे। तो ये एक बेहतरीन जो ये प्रोजेक्ट है और ये जो एक बेहतरीन सौगात है आज ये भोपाल वासियों को मिलने वाली है। बिल्कुल, यानी कि अब कहीं ना कहीं कल से जो इसका नियमित संचालन है वो शुरू होगा और बड़ी सौगात राजधानी वासियों को मिल रही है, जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगभग 7 साल हो चुके हैं और 7 सालों से इसका जो कार्य है वो चल रहा था। और तब से ही राजधानी वासियों के मन में एक जिज्ञासा थी कि कब जाकर मध्य प्रदेश की राजधानी में मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। और अब कहीं ना कहीं वो कल शुरू भी होने वाला है। क्योंकि आप दिव्या मौके पर मौजूद है, वहां पर स्टेशन पर यदि अगर आप मौजूद हो तो आप तस्वीरें भी दिखाइएगा कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। नैन्सी माफ कीजिएगा, मैं मेट्रो स्टेशन पर तो मौजूद नहीं हूँ। मैंने सुबह वहां जाके देखा था, वहां बड़ी तेजी से जो है तैयारियां हो रही है। जो बचे हुए कार्य हैं, जो छोटे मोटे कार्य हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन मैं अभी फिलहाल जहाँ खड़ी हूँ ये कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर है। जैसे कि मैंने बताया ये वो जगह है जहाँ अभी कुछ देर में पहले एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा जो वर्चुअली होगा। इसके बाद जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर खट्टर और उसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ये लोग सुभाष नगर का जो वहां का जो स्टेशन है वहां जाएंगे और वहां से मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। वहां से वो सफर करके वहां पे एम्स पहुंचेंगे और एम्स में वहां पत्रकारों से रूबरू होंगे। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम है इस पल को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की गई है और इसी के साथ जो लोग पास होंगे वो भी आज इसमें जा सकेंगे उनके साथ। और कल से जैसे कि मैंने बताया, कल से सुबह 9 बजे से
जो मेट्रो ट्रेन है लोगों के लिए खुल जाएगी। लोग जो आम जनता है वो उसमें अपना आवागमन कर सकेगी, यात्रा कर सकेगी। और उसके लिए जो ये टिकट है, जैसे कि जो टिकट है उसको रखा गया है 20 रुपए, जो उसका मिनिमम टिकट है। और अलग अलग स्टेशन तक अलग अलग जो है टिकट की रेंज रखी गई है। बस एक मायूसी वाली बात यही है नैन्सी, कि जैसे कि पहले जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि जो इंदौर का मॉडल है कि जो कुछ समय के लिए फ्री रखा गया था मेट्रो ट्रेन को, ताकि लोग भी मेट्रो ट्रेन को समझ पाए, क्या उसका सिस्टम है उसको समझ पाए। ये जरूर थोड़ा सा मायूस करने वाली बात है कि जब लोगों को ये सौगात मिल रही है तो वो कुछ समय के लिए भी फ्री नहीं रहने वाली है। अगर कल आपको इसमें सफर करना है तो उसका टिकट लेना होगा, और उसका टिकट लेके ही आप मेट्रो पे चढ़ पाएंगे। नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब जो इंतजार है वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। कल राजधानी वासी मेट्रो का सफर करेंगे, मेट्रो में बैठेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। लेकिन दिव्या, ये भी बताइएगा, चूंकि कल से नियमित रूप से मेट्रो जो है वो राजधानी में दौड़ने लगेगी, तो इसको लेकर क्या तैयारियां रहेंगी? लगभग पहले चरण में कौन कौन से स्टेशन को ये कवर करेगी, कितने किलोमीटर का पहला रन होगा और लगभग कितनी मेट्रो दिन में कितनी बार संचालित होंगी? नैन्सी, अगर देखा जाए अगर इस पूरी मेट्रो के प्रोजेक्ट को, तो ये एक बहुत बृहद प्रोजेक्ट है और अभी इसका एक बड़ा छोटा सा हिस्सा शुरू हो रहा है। अभी ये जो मेट्रो है तकरीबन 7 किलोमीटर ही अपना जो है परिचालन करेगी, और जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो एम्स होगा, और जो एंडिंग पॉइंट होगा ये सुभाष नगर फाटक के पास जो स्टेशन बनाया गया है वहां तक अभी फिलहाल चलेगी। और इसी के 7 किलोमीटर के बीच में 8 स्टेशन बनाए गए हैं यहाँ पे, जिसमें आप पहले एम्स है, फिर अलकापुरी है, फिर रानी कमलापति है, सरगम टॉकीज है, और उसके बाद आप आगे जाएंगे तो बोर्ड ऑफिस, प्रेस कॉम्प्लेक्स, और सुभाष नगर का जो स्टेशन है वो अंतिम पड़ाव होगा। तो ऐसे तमाम अलग अलग जो होंगे, अलग अलग स्टेशन है, और पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक पहुंचने में 75 मिनट करीब लगेंगे। आपको 75 मिनट बाद फिर से ट्रेन मिलेगी। तो इस तरह से एक पूरा चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में एक शेड्यूल कि कितनी देर में आपको ट्रेन मिल पाएगी, मेट्रो ट्रेन, वो पूरा एक समय सारणी को कल मेट्रो प्रबंधन द्वारा जारी किया गया है और उसको प्रचारित किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं जब आए तो उसका ध्यान रखें और उस हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान करें। नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि अब जो समय सारणी है वो कहीं ना कहीं जल्द की लोगों तक भी पहुंचा दी जाएगी, ताकि लोग उस समय सारणी के हिसाब से अपनी यात्रा आगे प्लान कर सके। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कल से राजधानी की सड़कों पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। जो लंबा एक इंतजार था, राजधानी वासी कई सालों से इस इंतजार में थे कि आखिरकार कब वे राजधानी भोपाल में मेट्रो का सफर कर सकेंगे, मेट्रो में बैठ सकेंगे, और अब कहीं ना कहीं वो इंतजार समाप्ति की ओर है, क्योंकि आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है और कल से इसका जो परिचालन है वो नियमित रूप से होने लगेगा। तो कल से राजधानी भोपाल की सड़कों पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। आपको बताते चले कि इसका जो मिनिमम फेयर है वो 20 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का जो फेयर है वो स्टेशन के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि हेलो, वो तो इससे जाएगी। तो आपको बताते चले इससे जाएगी आवाज कि अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग जो मिनिमम फेयर है वो तय किया गया है। और अब जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि कल से इसका जो नियमित संचालन है वो शुरू होने जा रहा है। यानी कि कल से अब आम व्यक्ति इस मेट्रो में सफर कर सकेंगे, इस मेट्रो में बैठ सकेंगे। और चलिए अब सीधा हम सुभाष नगर स्टेशन की ओर ही रुक कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, ये वाकई बड़ी खुशी की बात है कि राजधानी भोपाल वासी जो लंबे इंतजार में थे कि आखिर कब जाकर उन्हें मेट्रो में बैठने को मिलेगा, कब वे मेट्रो का सफर कर पाएंगे, अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। कल से इसका नियमित संचालन होने जा रहा है। निश्चित तौर पर नैन्सी, आज से हम कह सकते हैं 7 साल बाद भोपाल को मेट्रो कह सकते हैं, मेट्रो सिटी मिल गई। मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेट्रो सिटी के रूप में कहलाने लगेगा भोपाल, क्योंकि 7 साल से लगातार इंतजार कर रहे थे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये ट्रेन खड़ी है मेट्रो, और इसको कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी देकर यहाँ से रवाना करेंगे। सुभाष नगर जो स्टेशन है, इसके बाद ये एम्स रवाना होगी। एम्स में वहाँ पर मुख्यमंत्री मीडिया से संवाद करेंगे, और आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी ट्रेन को सजाया गया, पूरे स्टेशन को आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों से सजाया गया है।
और यहाँ पर बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आए और इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। मुख्यमंत्री खुद इस पर सफ़र करेंगे एम्स तक, उनके साथ रहेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और स्थानीय जो मंत्री हैं और विधायक हैं वो भी इसमें साथ रहेंगे उनके, चाहे वो कृष्णा गौर हों, विश्वास सारंग हों और विधायक वो भी साथ में रहेंगे। कल से ये आम लोगों के लिए मेट्रो शुरू हो जाएगी, आम लोग इस पर सफ़र कर सकते हैं। इसका मिनिमम किराया 20 रुपये रखा गया है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने पर आपको 20 रुपये लगेगा, अधिकतम आपको 60 रुपये तक यदि आप जाएंगे तो एम्स तक सुभाष नगर से आप सफ़र कर सकते हैं। 7.5 किलोमीटर का ये सफ़र है जिसमें हम देखेंगे कि लोग 2 से 3 मिनट में एक स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। और इसका उद्घाटन समारोह आज हमने देखा है कुशवाहा ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मिंटो हॉल में किया था मुख्यमंत्री ने, और इसके बाद अब इसमें रवाना होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी सी बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का कि वो आएंगे और इस मेट्रो को रवाना करेंगे। हम यहाँ पे आपको कुछ बच्चे आए हैं जो इसमें सफ़र करेंगे, उनसे भी चर्चा कराते हैं। हमारे साथ बिटिया है, ये क्या नाम है बेटा आपका? प्रांजलि चतुर्वेदी है। ये पहली बार इस मेट्रो में सफ़र करने जा रही है जब मुख्यमंत्री के साथ। बेटा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब मेट्रो आएगी तो फिर एनवायरनमेंट में फ़ायदा होगा, पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक में भी फ़ायदा होगा। ट्रैफिक में भी फ़ायदा होगा। आप इससे पहले मेट्रो पे बैठी हैं? नहीं। पहली बार मेट्रो पे सफ़र करने जा रही हैं? हाँ। आप अपने पिताजी के साथ आई हैं? हाँ जी। कुछ संदेश देना चाहेंगी मेट्रो को लेकर कि इसमें सफ़र करें, सुरक्षित कर रहे हैं? हाँ, मतलब इसमें खुशी हो रही है आपको? हाँ। तो खुशी की बात है क्योंकि मेट्रो में सफ़र करने वाली है बिटिया, पहली बार सफ़र करेगी। ये अपने पिताजी के साथ आई है नैन्सी। तो आप देखिए कल से जब आम लोगों के लिए सफ़र में खुलेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की खुशियाँ व्यक्त करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि कल से आम लोगों के लिए मेट्रो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और हमने देखा कि दूसरे राज्यों में, चाहे हम जयपुर की बात कर लें, चाहे लखनऊ की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, वहाँ पे मेट्रो का मिनिमम किराया 10 रुपये रखा गया है, लेकिन भोपाल में इसका मिनिमम किराया 20 रुपये रखा गया है और अधिकतम किराया 60 रुपये रखा गया है। जबकि हो सकता है भविष्य में इसमें रियायतें दी जा सकें, विकलांगों के लिए और महिलाओं के लिए कोई रियायतें दी जा सकें। हमने देखा इंदौर में इससे पहले शुरू हुई थी तो वहाँ पे 1 सप्ताह के लिए फ्री में सफ़र कर सकते थे आप मेट्रो में। इसके बाद उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया गया था। भोपाल में भी ऐसी उम्मीद थी कि शुरुआत में यात्रियों को, ताकि वो मेट्रो की तरफ प्रभावित हो सकें, आकर्षित हो सकें, उन्हें फ्री में सफ़र करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ शुरुआत से ही आपको 20 रुपये देने होंगे एक स्टेशन के लिए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए। और इसके अलावा आप एम्स तक जाएंगे तो सुभाष नगर से तो आपको 40 रुपये आपको किराया लगेगा। अब बाकी समय हम देखते हैं, बाकी जो राज्यों की बात करें तो वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से कोच है, लेकिन यहाँ पे अभी व्यवस्था नहीं की गई है। धीरे धीरे इसमें विस्तार हो सकता है भविष्य में। नैन्सी बिल्कुल। और चूंकि कहीं ना कहीं ये बड़ी खुशखबरी की बात है, चूंकि राजधानी वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेट्रो में उन्हें सफर करना है, उन्हें मेट्रो में सवारी करनी है। लेकिन ये भी आप बताइएगा, चूंकि कल से इसका जो नियमित संचालन है वो शुरू होने वाला है, लगभग पहली मेट्रो कितने बजे सड़कों पर दौड़ेगी और उसके बाद में कितने समय के अंतराल में कितनी मेट्रो पूरे दिन भर में चलेंगी? निश्चित तौर पर नैन्सी इसकी टाइम शेड्यूल बाकायदा जारी किया गया है कि रात तक चलेगी ये मेट्रो, सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत होगी। तो हर आपको 3 मिनट में एक स्टेशन पर पहुंचाएगी मेट्रो। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेशन पर पहुंचने के लिए आपको 1 से 2 स्टेशन पर, जो मैंने पहले बताया, किराया भी निर्धारित किया गया है। और इससे शोर कम होगा, ब्रेक लगाने पर 30% ऊर्जा बचेगी। गुजरात में ही बने हैं इसके कोच। जो पूरी ट्रेन है जो लोकल है, कह सकते हैं लोकल भार वोकल की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, 8 बजे से एक स्टेशन से पर पार्किंग की जाएगी। मतलब यहाँ से 8 बजे से शुरुआत होगी, रात में 8 बजे इसका समापन होगा। 9 बजे से 8 बजे स्टेशन पर आ जाएगी ये पार्किंग स्थल से सुभाष नगर से। इसके बाद ये सफ़र इसका शुरू होगा। बाकायदा टाइम शेड्यूल इसका जारी किया गया है। बिल्कुल, यानी कि सुबह लगभग 8-9 बजे के आसपास जो पहला रन है मेट्रो का
वो शुरू होगा और देर शाम तक ये मेट्रो जो है राजधानी भोपाल वासियों के लिए कहीं ना कहीं ओपन रहेगी। वो इसमें सफर कर सकते हैं। एक बड़ी सहूलियत ट्रैफिक में भी मिलेगी, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा रश होता है वो ऑफिस टाइमिंग्स में होता है। जगह जगह पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ट्रैफिक की वजह से लोग कहीं ना कहीं काफी देरी से अपने काम में पहुंचते हैं। जहां भी उन्हें पहुंचना होता है उन्हें समय लग जाता है एक लंबा। लेकिन मेट्रो के परिचालन के बाद में ये कह सकते हैं कि लोगों का न सिर्फ समय बचेगा बल्कि उनका ईंधन बचेगा, उनका पैसा भी बचेगा। भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। वेलकम टू भोपाल मेट्रो। आप सुन पा रहे हैं ब्रिजेश सर? एक स्टेशन से 2 स्टेशन पर जाने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। बाकी जब आप बस से जाएंगे, जो हमारे यहाँ बसें चल रही सिटी बसें, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वाकई इससे लोगों का न सिर्फ समय बचेगा, उनके पैसे में भी बचत होगी, उनकी ईंधन में बचत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जो ट्रैफिक में लोगों को फंसना पड़ता था अब उससे लोगों को निजात मिलेगी। और चूंकि कल से इसका नियमित संचालन शुरू होने जा रहा है तो जो उत्सुकता है वो लोगों में अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। तो आपको बताते चलें कि कल से मेट्रो राजधानी भोपाल की सड़कों पर दौड़ने जा रही है और इसी के साथ ही कल से ये मेट्रो अब आम लोगों के लिए पूरी तरह से खुल चुकी है, यानी कि अब आम व्यक्ति मेट्रो में सफर कर सकेगा। पहला जो रन होगा वो सुबह 8 और 9 के बीच लगभग शुरू होगा, जो कि देर शाम तक ये मेट्रो लोगों के लिए ओपन रहेगी, यानी कि इसका जो रन है वो चलता रहेगा। इससे लोगों के समय में कटौती होगी, उनके समय में कहीं ना कहीं उनका समय बचेगा, उनका ईंधन बचेगा। क्योंकि अभी जिस तरह से जो सुबह और शाम में हम देखते हैं राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक लंबा जाम लग जाता है, लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। लेकिन इस मेट्रो के परिचालन के बाद कहीं ना कहीं जाम में लोगों को जाम से राहत मिलेगी, उनका समय भी बचेगा। जो ये स्टेशन का जो पहला रन होगा वो सुभाष नगर से शुरू होगा और एम्स भोपाल पर ये पहला रन जाकर समाप्त होगा। तो सुभाष नगर से लेकर एम्स तक पहला ये रन होगा। इसके बीच में अलग अलग स्टेशंस बनाए गए हैं जहां पर ये मेट्रो रुकेगी।